करेंगे। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे और देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हमारी मैनेजमेंट और हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर, आप सभी के वेरी ग्रेट ऑनरेबल लीडर, उन सभी लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से मिलने का, एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी। सो दोस्तों, अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें कि क्यों आयुर्वेदा, क्यों आपको मेरी बात सुननी है, क्यों सुनना चाहिए आपको। वो लोग बोलते हैं, आपके लीडर्स बोलते हैं कि भाई आ जाओ, क्यों आना चाहिए आपको, क्यों सुनना है। प्रोडक्ट वगैरह पहले बाद में छोड़ देते हैं, हमें क्यों सुनना है? अपने लिए, बिल्कुल अपने लिए सुनना है। आज हमारी शारीरिक समस्याएं इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब हम बीमार पड़ते तो हमें ईश्वर की याद आती है, बीमार पड़ते तो हमें याद आता है कि यार काश हम परहेज कर लिए होते, बट तब तो समय बीत चुका है। तो आज ही वही समय है और हमें इस समय में अपनी बातों को, अपने शारीरिक समस्याओं को समझ के रखना पड़ेगा। तो देखिए, आयुर्वेदा आज से 5,000 साल पुरानी एक सभ्यता है जो हमारे शरीर में, अगर बात करें तो हमारे शरीर में जो आज की समस्याएं हैं उनके कारणों पे बात करेगा। हमारे शरीर की अगर बात की जाए कि हमारा स्वास्थ्य कैसे बेटर रह सकता है उसके बारे में अगर बात की जाए, तो हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसका मतलब होता है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। किसके साथ संतुलन? आपके शारीरिक क्रियाओं का, आपके बाहरी जो एक वातावरण है, पर्यावरण, उसके साथ बैलेंस होना चाहिए। आपकी बॉडी का माइंड के साथ बैलेंस होना चाहिए। हमारा एक जो रिदम होता है, रिदम का मतलब होता है आपके शरीर में काम करने वाली शारीरिक क्रियाएं, दैट्स रिदम। रिदम के साथ हमारा बचाव, ये सब जरूरी है। और देखिए, आज अगर देखें तो पूरी दुनिया जो है हमारे पूर्वजों की जो बनाई हुई पद्धति है, दैट्स आयुर्वेदा, उसकी तरफ लौट रही है। आज जो है लेट नाइट, ज्यादा रात्रि तक जगना, प्रदूषित प्रदूषित हवा, हमारा खराब भोजन, तनाव, ये सब हमारे शारीरिक क्रियाओं को, रिदम को बिगाड़ रहा है। आज हमारे भारत में शुगर के आंकड़े 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। हमारी महिलाओं को इनफर्टिलिटी, पीसीओएस की समस्याएं हो रही हैं। तो हम इन समस्याओं से कैसे बचें, इसके ऊपर बात होगी। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए, हम अपने पूर्वजों की जो लाइफस्टाइल उसको पूरी तरह से अपना नहीं पा रहे। अब आज के टाइम पे बड़ा मुश्किल है कि सुबह उठ जाए 4 बजे और शाम को 6-7 बजे खा के सो जाए। दैट्स नॉट पॉसिबल। लेट नाइट हमारा हो रहा है। हमारा भोजन कब क्या खाना चाहिए हमको नहीं पता है। तो इनकी, जो इन बातों के न होने की वजह से आपके शारीरिक क्रियाओं पे पड़ता है असर, और इससे आपका जो रिदम है, जो शरीर के अंदर काम करने वाली क्रिया है, वो बिगड़ जाती है। तो हमें इसको वापस करना है, ठीक करना है। तो कैसे करें? विद द हेल्प ऑफ जड़ी बूटी प्रोडक्ट, इन्हीं के साथ करेंगे। सो दोस्तों, आप केवल ये मत समझिए कि आप किसी को प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट बेच रहे हो, नहीं। प्रोडक्ट एक बहाना है। आप किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को आप एक रिवोल्यूशन, एक जो जानकारी है, जो भारत की, जो हमारी सभ्यता है, आयुर्वेदा का जो कल्चर है, जो एक स्वास्थ्य संबंधित जो एक नॉलेज है, वो हम शेयर करते हैं प्रोडक्ट के साथ। और ये बहुत बड़ा काम होता है, एक रिवोल्यूशन है जो हम भारत में आयुर्वेदा को वापस से प्रमोट करने का काम करते हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक बेहतर जानकारी की जरूरत है। बिना जानकारी के कोई भी रिवोल्यूशन, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस जानकारी को जो है आज हम लोग ग्रहण करेंगे। और आज के जो विषय रहेंगे हमारे, हम किन किन प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे बच्चों के ऊपर, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, आंखों के ऊपर बात करेंगे, हार्ट के ऊपर बात करेंगे, किडनी के ऊपर बात करेंगे, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे जिसको आज की ट्रेनिंग में हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारी संख्या जो है दैट्स गोज टू लाइक 856। कंटिन्यू लगे रहिए, और मैं आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शेयर कर देता हूं, फिर हम लोग आगे ट्रेनिंग को बढ़ाते हैं। और प्लीज, मेरा पहले तो आप लोगों से अनुरोध ये है, जितने लोग के हाथ उठे हाथ नीचे करिए, सभी अपने हाथ डाउन करिए। जस्ट कीप योर डाउन हैंड। यस, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कौन उठा रहा है भाई? फिर क्या करोगे हाथ उठा के? आपको मुझे सुनना है, तो फिर मुझे सुनेंगे आप लोग, हाथ मत उठाइए। ये देखो, ये Redmi 9 ये कौन है भाई? चलिए। सो
आपको मैंने विषय के बारे में बता दिया कि आज हम किन किन विषय के ऊपर बात करेंगे, और मैंने विषय के ऊपर अगर बात करी दोस्तों, तो हम सबसे पहले बच्चों से शुरू करेंगे, बच्चों की समस्या समझेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे शुगर वगैरह इन सारी समस्याओं पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है दोस्तों, इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स डॉग। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं किड्जी डॉग। और किड्जी डॉग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो किड्जी डॉग जो आपका प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली बच्चों का है। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको ट्रेनिंग में समझना क्या होता है। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पे फोकस करनी कि किस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम क्या प्रॉब्लम लेके बात कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम का समाधान हमारे पास क्या है। समाधान आपको मैं बताऊंगा, कारण बताऊंगा क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किस कारण की वजह से हो रहा है, इसका समाधान क्या है, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट हैं, सब बताऊंगा। तो आपको प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सुनने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आज हमारे बच्चे इतने बीमार क्यों पड़ रहे हैं। 40% हमारे जो भारतीय हैं, जो हमारे भारतीय बच्चे हैं 5 साल से उम्र की नीचे, उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है। आप देखें कि हमारे छोटे बच्चे जो हैं, उनको लगातार सर्दी जुकाम, उनका फोकस नहीं है, उनकी जो ग्रोथ है वो तो स्लो है। और आज हमारे बच्चों की सबसे पसंदीदा जो भोजन होती है, वो पैकेट वाला भोजन पसंद है उनको, जिसको अंग्रेजी भाषा में प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। और आज हमारे बच्चों का ज्यादातर समय वो मोबाइल फोन पे गुजरता है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। तो जब एक व्यक्ति, एक बच्चे के शरीर में खाना गलत है, एक व्यक्ति के शरीर में, एक बच्चे के शरीर में उसका स्क्रीन टाइम बिगड़ा हुआ है, तो उस बच्चे के शारीरिक जो रिदम होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। रिदम का मतलब उसके शरीर में काम करने वाली जो शारीरिक क्रियाएं हैं दोस्तों, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो आयुर्वेदा अगर मैं बात करूं, तो ये कैसे हमारे बच्चों की शारीरिक क्रियाओं को ठीक करता है। देखिए, आयुर्वेदा में कहा गया कि अगर हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बनाना है, तो हमारे बच्चों को ऐसी जड़ी बूटियों को देना पड़ेगा जो हमारे बच्चों के विकास, ग्रोथ को बढ़ाए। ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन हमें करना पड़ेगा जो मेधे हफ्स मतलब उनके मानसिक विकास को बढ़ाए। और आपको बता दूं कि जब बच्चा छोटा होता है, तो उस बच्चे का ज्यादा होता है, और कफ दोष हैवी होने की वजह से हमारे बच्चे का जो खाना पचने की क्रिया है थोड़ी स्लो हो जाती है। और खाना पचने की क्रिया जब बच्चों के शरीर में स्लो होती है, तो अच्छा भोजन भी जो बच्चा आपका खा रहा है वो प्रॉपर भोजन नहीं कर पाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। खाना खाया तो वो खाना शरीर में लगेगा नहीं, और बार बार बीमार पड़ता रहेगा। तो आपके आयुर्वेदा में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियां जो हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि हमारे बच्चों की सबसे जरूरी अगर पार्ट की बात की जाए, तो जैसे किड्जी डॉग जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये किड्जी डॉग जो प्रोडक्ट है हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसके में ये प्रोडक्ट जो है आपके बच्चों की इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है दोस्तों के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसकी बात मैं कह रहा हूँ। अब देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की अगर मैं बात करूं, तो बीमारियों से बचने की पावर, इम्यूनिटी के साथ हमारी पाचन क्रिया, और पाचन क्रिया के साथ साथ हमारे जो मानसिक विकास है बच्चों के, उसको विकास करना, उसको विकसित करना। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हमें जड़ी बूटी चाहिए। और मैं देखिए जितनी भी बातें आपको कहूंगा, सब कुछ प्रमाण, आयुर्वेदा में तथ्य बताए गए हैं, तो तथ्यों को हमें प्रमाणित करना पड़ता है, तथ्यों को हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि अच्छा कोई बात अगर आयुर्वेदा में कही गई है, तो इसके पीछे का क्या वजह है, कारण क्या है, कुछ प्रूव है। तो वो सारे प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं। चलिए शुरू करें। जैसे आप देखें, ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी, दोस्तों ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी का नाम आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी अगर आपको ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी के बारे में बताया जाए, तो ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी हमेशा एक हमारी मानसिक विकास को बढ़ाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। और ये बात 2017 और 18 में कंफर्म की गई। अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी, आंवला हमारे विटामिन सी, यानी जो आप कह लीजिए कि इम्यूनिटी के लिए चाहिए होता है विटामिन सी, उसको बढ़ाता है। तो इन सभी तत्वों से आपका प्रोडक्ट जो है किड्जी डॉग बना हुआ है, किड्जी डॉग है। ये प्रोडक्ट सबसे अलग कैसे है, कैसे ये प्रोडक्ट एक खास प्रोडक्ट बनता है, देखिए
बच्चों के शरीर में सबसे जरूरी होता है इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। बच्चों के शरीर में जरूरी होता है पाचन क्रिया और बच्चों की मानसिक विकास। यही अगर तीन बातों का हम ध्यान रख लें तो हमारा बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बच्चों के शरीर में प्रॉब्लम ही यही हो रही है, उसको खाने का मन नहीं है, उसको पढ़ने का मन नहीं है, उनकी कमजोरी लगी हुई है। तो ये प्रोडक्ट हमारे बच्चों के कंप्लीट चाइल्ड वेलनेस पे बात करेगा। अभी आप बच्चों के मानसिक विकास भी दीजिए, कमजोरी है तो दे दीजिए, पेट सही नहीं है तो दे दीजिए, अलग अलग बात। तो आप इसे 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद देंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप इसे सुबह खाने से पहले, सुबह, सॉरी माफ कीजिएगा, सुबह जो है बच्चा जब स्कूल जाए तो दे दीजिए। और है आप प्रोडक्ट, और आपको जो किड्जी डॉग प्रोडक्ट देना है बच्चों को, ये दूध के साथ ये कीजिए या शहद के साथ चलेगा। वैसे ये प्रोडक्ट मीठा है बट अगर बच्चों को पसंद है तो दूध के साथ थोड़ा शहद के साथ दे सकते हैं, कोई लोड की बात नहीं होती है। चलिए, तो अगली समस्या की तरफ चलते हैं। देखिए अगली समस्या को बहुत ध्यान से समझना आपको। आप सबसे ज्यादा लोग गठिया वाले ही मिलेंगे। गठिया को अंग्रेजी में अर्थराइटिस बोलते हैं। और आप देखिए कि आज अगर बात की जाए, देखिए आज अगर हम बात करें तो 30 से 40 साल की उम्र आते आते लोगों को जोड़ों में दर्द बनना शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि 6 में से 1 भारतीय जिसको मस्कुलो स्केलेटल पेन, ये मस्कुलो स्केलेटल पेन का मतलब क्या होता है? देखिए आप ऐसे समझिए कि जब एक व्यक्ति के शरीर में जहां भी जो उसकी ज्वाइंट्स होते हैं, तो ज्वाइंट के पास क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर संरचनाएं होती हैं। जैसे मानिए कि जोड़ों के बीच में एक मुलायम सी परत होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। जोड़ों को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। हमारे जोड़ों को सॉफ्ट रखने के लिए, अच्छे से मूव कर पाए उसके लिए लिक्विड्स होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड्स बोलते हैं। तो जब आपके जोड़ों के पास इन संरचनाओं में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है तो आपको पेन होता है, और उसी पेन को बोलते हैं मस्कुलो स्केलेटल पेन। और इस समस्या को बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। 1990 में 2 करोड़ 23 लाख, 1990 में 2 करोड़ 23 लाख लोगों को गठिया होता था, और 2019 के बाद 6 करोड़ से ज्यादा। खराब जीवन शैली और मोटापा हमारी गठिया की समस्या को और बढ़ा रहा है। और आयुर्वेदा में कारण क्या बताया गया? देखिए कारण बहुत ही सटीक बताया गया। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो कारण गठिया होने का क्या है, बहुत ही सटीक कारण है। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के दोष हैं। वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है। तो जब एक व्यक्ति के शरीर का वात दोष बढ़ जाता है, मतलब ड्राइनेस, रूखापन ज्यादा हो जाता है, और दूसरा जब रूखापन होता है तो त्वचा, हमारी बॉडी के अंदर की जो नमी है वो घट जाती है। तो आपके हड्डियों से आवाज आनी शुरू हो जाती, क्रैकिंग्स आने शुरू हो जाती। दूसरी बात अगर बात करें तो टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है विषैले पदार्थ। अब देखिए खाना, एक तो ड्राइनेस बन रही है, ऊपर से आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आंत बोलते हैं हिंदी में, बड़ी आंत बोलते हैं, तो बड़ी आंत में जितना भी पचा हुआ भोजन है जो अब बाहर आने वाला है शरीर से, वो रहता है वहां पे। अब अगर वो आंतों में नमी कम हो जाएगी, ड्राइनेस ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों फिर आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, वो टॉक्सिन वहीं जमा रहेगा। और आपके आंतों के माध्यम से ही तो सारे पोषक तत्व ब्लड में जाएंगे, तो गंदगी ब्लड में जाएगी, और यही ब्लड आपके पूरे शरीर में घूमेगा। तो आप खुद सोचिए ना। अच्छा, सानंद मानंद। परेशान नहीं होगी, दैट्स अ गठिया। और दूसरी बात होती कफ दोष। कफ हो जाता है तो ऑर्थोडॉक्स का हमने प्रयोग किया हुआ है। ये जड़ी बूटियां जो हैं ये कैसे आपके शरीर में काम करेंगी और उसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है। अब आप अगर बात करें तो इसमें है नीरगुंडी। नीरगुंडी एक बहुत फेमस जड़ी बूटी है जो सूजन को कम करती है, इन्फ्लामेशन कम करती है, स्वेलिंग को कम करती है, आपके जो मांसपेशियों में जकड़न होता है उसको कम करता है। 2012 में एक रिसर्च किया गया।
हथजोड़, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हथजोड़ का मतलब होता है हमारी हड्डियों को सपोर्ट करना, लिगामेंट्स जो होते हैं उसको सपोर्ट करना। और साथ में इसमें करक्यूमिन, इन तत्वों का प्रयोग हम करके इस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो रही बात ये प्रोडक्ट की खासियत, समझिए व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, कैसे ये खास प्रोडक्ट बन जाता है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये आपके शरीर में आंतरिक, आंतरिक मतलब अंदरूनी काम करता है। ये एक बाम नहीं है, आपके शरीर के टॉक्सिन्स को कम करता है और ये दोनों तरीके से काम करता है। और अगर हम देखें इस प्रोडक्ट को आप अकेले बिल्कुल मत लीजिएगा, इस प्रोडक्ट को आप जेसी ऑइंट के साथ प्रयोग करेंगे। इस प्रोडक्ट को जो दोस्तों आप जेसी ऑइंट के साथ प्रयोग करेंगे। एंड हाँ, कितना लेना है अगर बात करें तो आप इस प्रोडक्ट को 25 ml, अधिकतम 25 ml है। अब ऐसा नहीं कि आप कम नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, बट अधिकतम जो है 25 ml जो है आपको लेना है। दिन में 2 बार लेना है और खाने के बाद लेना, ठीक है। और जब भी आप देखिए किसी को गठिया के प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो आप हमेशा याद रखेंगे कि पानी गुनगुना पीना होगा, गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए। और साथ में जेसी ऑइंट जो मलहम होता है उसको लगाना है। मिनिमम 90 दिनों तक तो 100% जो है आपको पीना ही है ये प्रोडक्ट। सो चलिए आगे बढ़े। अब हम आज के सबसे खास प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और वो हमारा खास प्रोडक्ट है क्या। दोस्तों हमारा जो खास प्रोडक्ट है वो नाम है ब्रेन डॉग। ब्रेन जिसको हम लोग मस्तिष्क बोलते हैं, माइंड। आज आप देखिए कि आज हम फोकस नहीं कर पा रहे, फोकस मतलब ध्यान नहीं लगा पा रहे। हमारा जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता स्लो हो गया। हमारी जो याददाश्त है, मेमोरी स्लो हो गई है। आज हमारे भारत में 3 में से 1 विद्यार्थी जो हैं उनको लगातार अटेंशन की प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं लग रहा है। हमारे जो काम करने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं इनको जो है लगातार बर्नआउट और एंजाइटी का इशू है। बर्नआउट का मतलब जल्दी थकना, एंजाइटी का मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखिए एंजाइटी का मतलब अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो एंजाइटी का मतलब होता है अचानक से गुस्सा आना, अचानक से घबराहट हो जाना, ऐसा। और देखिए हमारा तनाव का बड़ा दिक्कत है। जब आपके शरीर में तनाव होता है तो आपके शरीर में होता क्या है, आप एक बात बड़ा क्लियर समझिए। एक व्यक्ति कभी खुश मतलब, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हिंदी अपना कई बार टाइट हो जाता है तो मोस्टली, तो कई बार व्यक्ति जो है खुश नहीं रह पाता, कई बार गुस्सा करता है, कई बार उसको किसी चीज के खाने की लत पड़ जाती है, और कई बार आप देखिए किसी के प्रति प्यार जाग जाता है। ये है क्या, ये आपको कैसे महसूस हो रहा है। हमारा जो ब्रेन होता है ना दोस्तों, इस ब्रेन के माध्यम से आपके शरीर को मैसेज भेजा जाता है और ये मैसेज भेजने की एक पूरी प्रोसेस है। तो आपके शरीर में आपके ब्रेन के माध्यम से जो मैसेज जाता है आपकी बॉडी को, वो न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जाता है। अंग्रेजी में न्यूरोट्रांसमीटर मतलब मैसेज को देने का। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो है अलग अलग हॉर्मोन्स हैं। जैसे अब आप देखिए कि आपको किसी के प्रति प्यार आ रहा है तो आपको लगेगा भैया आहा क्या बात है, बहुत अच्छा लगता है। ये प्यार क्या है, हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन। सानन्दमानन्दवने अच्छा, आपको कोई चीज पसंद है खाना जो बार बार खाना चाह रहे हो, बार बार पीना चाह रहे हो, या बार बार कोई आदत लग गई है, तो डोपामिन की वजह से होता है। और सुबह उठ के जब आपको काम करने का मन है, आपका ब्रेन रिलीज कर रहा है। लेकिन एक टाइम पे एक ही रिलीज होगा, आप ये नहीं कह सकते कि एक एक ही टाइम पे आप किसी को प्यार भी दिखाओगे, एक ही टाइम पे किसी को गुस्सा भी दिखाओगे, पॉसिबल ही नहीं भाई। एक टाइम पे एक। और आज के टाइम पे हो क्या रहा है, जब तनाव ज्यादा निकलता है तो बाकी अच्छे हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे, फिर तो गुस्सा ही गुस्सा है। गुस्से में देखो ना लोग क्या क्या कर देते हैं। तो स्ट्रेस, तनाव आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आपका अगर बात की जाए तो हमने इस प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां जैसे टगारा, टगारा आपको सोने में बड़ा मदद करता है। अश्वगंधा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो आपके तनाव को बढ़ा देता है उसको कम कर देता है। अच्छा, इसमें ब्राह्मी, संतुष्टि, ज्योतिषमती जो जैसे तत्व हैं, ये आपके उस हार्मोन को आपके ब्रेन को रिलैक्स करते हैं। तो देखिए ये बातें सब प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूँ। जैसे आप देखिए
दोस्तों ब्राह्मी एंड सब कुछ भी मैं बता चुका हूं, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, ज्योतिष मटी, ज्योतिष मटी एक हर्ब्स होता है, और 2018 में ज्योतिष मटी के बारे में कहा गया कि ये एक बुद्धि का पेड़ है। बुद्धि का पेड़ का मतलब होता है दोस्तों, ये आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बहुत अच्छा बना देता सानंद है। टगारा को हम बोलते हैं दोस्तों, आपको सोने में हेल्प करता है, रिलैक्स रखता है, ब्रेन बहुत अच्छा रहता है। जितना अच्छा गहरी नींद आपकी रहती है उतना ही बढ़िया जो है दोस्तों आप लोग क्या कर पाएंगे, सो पाएंगे, उतना ही अच्छा जो है आप, एक सेकेंड, उतना अच्छा आपको नींद आएगा और उतना अच्छा आप रिलैक्स रह पाओगे। तो इन सब तत्वों से आपका ये प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। और आप इस प्रोडक्ट को प्रयोग कहाँ करेंगे? इस प्रोडक्ट को प्रयोग जो है आप याददाश्त बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए और तनाव बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपकी मेमोरी सानंद के लिए आप लोग करेंगे। चलिए, अब हम लोग इसको लेने का तरीका समझते हैं दोस्तों। ये प्रोडक्ट 15 ml गर्म पानी के साथ लें। सुबह लेना है जब आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए, और रात में सोने से पहले लेना है। आप इस प्रोडक्ट को दूध के साथ, शहद के साथ, हनी के साथ ले सकते हैं। ओके, तो आप इस प्रोडक्ट को टोटल किसके साथ ले सकते हैं? शहद के साथ जो है लेना शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट समस्या के ऊपर बात करेंगे। और आप देखो, मैं एक बात बता दूं आप लोग को, आप कोई भी एक प्रोडक्ट ढंग से समझ लो ना, ये प्रोडक्ट को हम कहाँ पहुंचा सकते हैं, बट हम लोग क्या है ना, एक ही प्रोडक्ट को ढंग से समझ नहीं पाते। अब देखिए, जो प्रोडक्ट है लत के लिए, एडिक्शन के लिए, एडिक्शन का मतलब होता है लत, जब किसी व्यक्ति को लग जाता है। अब लत लग रहा है तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि लत क्यों लग रहा है भाई, कारण क्या है लत लग रहा है। अब आप देखिए, आपने कभी सोचा है कि आपके परिवार का कोई सदस्य है जो लत छोड़ नहीं पा रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है कि वो अल्कोहल नहीं छोड़ पा रहा है? क्या कारण है कि वो गुटखा खाना बंद नहीं कर पा रहा है? रोज हमसे वादा करता है कि भैया आज कल से खाना बंद कर देंगे, बट वो कल जब दोबारा बाहर जाता है तो फिर खा के आता है। कभी सोचने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग उस बंदे को बोलते हैं कि नहीं, बंदा बहुत लापरवाह है यार, इसको खुद को अपनी नहीं पड़ी है, इसको तो अपने हेल्थ की नहीं पड़ी है। सच में? अरे उस व्यक्ति से पूछिएगा कभी प्यार से कि भाई तू सच में, तेरे ऊपर क्या बीत रही है। वो बंदा खुद भी छोड़ना चाहता है बट उसका ब्रेन उसको छोड़ने ही नहीं दे रहा है। जब तक ब्रेन को बिना संभाले, आप खुद सोचिए ना, अगर आपका पसंदीदा खाना रोज मिले तो रोज ही खा रहे हो आप, तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ रहे हो? क्योंकि आपके ब्रेन में जब अच्छी चीजें जाती हैं, जैसे मानिए कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, आप बोलो 24 घंटा पढ़ो तो मैं 24 घंटा पढ़ूंगा, आई लव दैट। मेरे ब्रेन को खुशी मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति मिठाई खा रहा है ज्यादा, कोई व्यक्ति अल्कोहल ले रहा है, कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, उसको बोलते हैं प्लेजर हार्मोन, आनंद वाला, आनंद मिल रहा है। और जब अचानक से वो कोई लत छोड़ देता है, अब मानिए कि 30 31 तारीख को उसने खूब अपना मजे मस्ती किया, और 1 तारीख से बोला कि कल से बंद, फिर कल शुरू। अब आप भी सोचेंगे भाई क्या हो गया इसको, अभी तो जोश में एकदम से मंदिर उंदिर जाके आया था, बट शाम को तो घंटी बज गई ना ब्रेन में, डोपामिन निकल गया, अचानक से बेचारा बेचैन हो गया, कहाँ जाएगा, पहुंचा अपने ठिकाने पे। तो जब कोई व्यक्ति जो है लत छोड़ना चाहता है तो तनाव बढ़ जाता है, फिर उसको रात में बेचैनी, नींद नहीं आएगा, खाने का मन करेगा। तो जब तक ये ब्रेन कंट्रोल नहीं होगा ना दोस्तों, लत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि छूटेगा नहीं, 100% छूटेगा, बस ये ब्रेन समा। तो क्या करें? तो उसके लिए देखिए, तनाव को कम करना पड़ेगा, तो अश्वगंधा है ना। और जितना भी आप गुटखा अल्कोहल खाते हो भाई, ये कोई अमृत तो है नहीं कि आपकी बॉडी में जाके कोई काम कर रहा है। ये तो देखो आपके लीवर को खराब कर रहा है, किडनी को खराब कर रहा है, ब्लड को गंदा कर रहा है। तो बिना ब्लड को साफ किए, बिना लीवर को साफ किए, बिना किडनी को अच्छा रखे, आप कैसे छोड़ सकते हो लत को? तो ये सारा काम प्रोडक्ट का है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो खाली प्रोडक्ट खाना है। और देखिए, ये बातें प्रमाणित है, मैं ऐसे कोई हवाबाजी नहीं। आप देखें अभी गिलोय 2017 में कंफर्म किया गया कि गिलोय लिवर को प्रोटेक्ट करता है, अल्कोहल से लिवर ही तो खराब होता है। अश्वगंधा देखिए कह रहा है कि हाँ,
लोगों को एल्कोहल लत ये सब छोड़ने में मदद करता है, क्योंकि तनाव कंट्रोल करता है ये प्रोडक्ट। और ब्राह्मी इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। सो दोस्तों, आपसे लोग पूछेंगे जब आप किसी को बोलने जाएंगे कि मैडम और बहन भाई जो भी आप बोले कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो लत को कम कर देगा, तो लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे कम करेगा। तो आपको समझाना पड़ेगा कि भैया, आपके लत को बढ़ाने के लिए ब्रेन से जो केमिकल रिलीज होता है डोपामिन नाम का, उसको कंट्रोल कर देगा ये। आपने अल्कोहल गुटखा शराब जो भी खाया पिया है, लिवर किडनी खराब हो रखा, उसको साफ करेगा ब्लड को आपको, और अच्छा खून आपके ब्लड में बहेगा, तो ब्रेन लिवर गट सब अच्छा हो जाएगा। तब जाके थोड़ा आप छोड़ पाओगे चीजों को, आसान है छोड़ना। कितना लेना है, तो आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे एडीडॉक को। दोस्तों, एडीडॉक प्रोडक्ट को आपको लेना है, अगर बात करें तो एडीडॉक प्रोडक्ट को आपको लेना है 1 से 2 ml। 1 से 2 ml गुनगुने पानी में या जूस में या शहद वगैरह सब चलेगा, बट चाय नहीं चलेगा, चाय में नहीं लेना है, चाय कॉफी में नहीं। नॉर्मल आप पानी के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। और या तो 10 बूंद ले लीजिए, कोई टेंशन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। अगर कोई खाना पीना खा रहा है तो भैया साइड करो उसको। और अगर आप रजाई ओढ़े हो तो रजाई थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल लो, सुन लो भी बातें ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। अभी हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर। और डायबिटीज एक हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है, शुगर जिसको बोलते हैं। आज डायबिटीज की वजह से लोगों को बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डायबिटीज। हम लोगों को बोलते हैं कि सर आपका डायबिटीज है, तो हमारे पास प्रोडक्ट है डाइबोडॉग जो डायबिटीज को कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल कर लेगा, बट क्या आपको पता है डायबिटीज क्या है? खाली इतना ही पता है कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको डायबिटीज बोलते हैं। सच में उसको बोलते हैं? नहीं। समझिए पहले क्या है ये डायबिटीज, क्यों हो रहा है आज हमारे शरीर में, हमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझिए कि आज हमारे भारत में डायबिटीज एक्सप्लोड हो चुका है। 100 मिलियन, 100 मिलियन से ज्यादा केसेस शुगर के बढ़ रहे हैं। और 2030 तक ये संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। 50% जो हमारे शुगर के दिक्कतें हैं ये बहुत ज्यादा हो गई। और शुगर आपकी किडनी, आपके हार्ट, आपकी नसों को डैमेज कर रहा है। कैसे? आप खुद देखिए ना, अपने आप से पूछिए कि जब चीनी का सीरा गाढ़ा हो जाता है तो कितना, देखिए कैसे फ्लो करता है, करता ही नहीं। ऐसे ही जब आपके ब्लड में चीनी ज्यादा हो जाएगा, शुगर ज्यादा होगा, तो किडनी उस ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर पाएगा। और फिल्टर भी करेगा तो किडनी के ऊपर दबाव पड़ेगा, तो किडनी गई। यही अगर गाढ़ा ब्लड जिसमें शुगर ज्यादा है ब्रेन को जाएगा, ब्रेन भी ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यही ब्लड आपके हार्ट को पहुंचेगा, हार्ट को प्रेशर ज्यादा मिलेगा। तो शुगर को, डायबिटीज को हम लोग आयुर्वेदा में कहते हैं मधुमेह। मधुमेह का मतलब होता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये क्या होता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस, इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को दोस्तों थोड़ा समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, दो व्यक्तियों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति और एक शुगर वाला व्यक्ति। आप समझिए कि स्वस्थ व्यक्ति को पहले समझते हैं कि उसकी क्रिया कैसे चल रही है। देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है ना, उसके शरीर में, जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, तो मेरी शरीर में खाना जब मैं खाऊंगा तो मान लीजिए मेरे भोजन में रोटी है, सब्जी में आलू भी है, आपके कद्दू भी है, आपके सलाद भी हैं, दाल भी खा रहा हूँ, चावल भी खा रहा हूँ, ऊपर से गुलाब जामुन भी मार दिया उसी में। ऑल्दो मैं ये सब नहीं खाता हूँ, तो प्लीज, मिठाई मुझे पसंद नहीं है, तो ये मत सोच मैं ये खाता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप। अच्छा, तो अब रोटी चावल तो देखो, इसको हम लोग साइंस में कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। आलू को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, मिठाई कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये क्या है कि जब आपके शरीर में जाता है तो ग्लूकोज बनाता है। आपने सब्जी खाया, वो सीधे बढ़िया आपके पास चला गया, प्रोटीन आपके मसल्स के लिए। अब ये जो ग्लूकोज बना आपके शरीर में, ये गया कहाँ? ये ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुंचा। अब ब्लड में पहुंचा, लेकिन ब्लड के माध्यम से आपके पूरे शरीर को मिलना चाहिए। हमारी शरीर की एक एक कोशिकाओं का भोजन क्या होता है? एक एक कोशिकाओं का भोजन होता है ग्लूकोज। और हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जिससे आपकी त्वचा बनी है, आंखें बनी है, आपका हड्डी बना हुआ है, आपकी मसल्स बनी है,
सब कोशिकाओं से बनती है। और जब कोशिकाओं को प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर भोजन अगर नहीं मिलेगा, 1 मिनट फाइटर, ये कुछ लोग माइक कैसे हिला पा रहे हैं, मुझे इस बात की थोड़ी, हो क्या रहा भाई, 1 मिनट जरा रुकना। हम्म। ओके, सो मैं कह रहा था कि आपके जो कोशिकाएं होती हैं इनका खाना होता है ग्लूकोज। तो अब देखिए होता क्या, आपने तो अपना खा लिया, ब्लड में चला गया, लेकिन ये ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं को ग्लूकोज अपने आप नहीं जाता है। तो आपके शरीर में ईश्वर ने एक मशीन फिट कर दिया, उस मशीन का नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज होता है वो आपके ब्लड में ग्लूकोज जो होता है, तो पैनक्रियाज से जो इंसुलिन रिलीज होगा, आपकी ग्लूकोज को उठाएगा ब्लड से और शरीर के एक एक कोशिकाओं को दे देगा, भाई तुम पकड़ो तुम पकड़ो। हमारी कोशिकाएं ले लेती हैं, लेकिन हमारी कोशिकाएं हमारी जैसी लालची नहीं होती, वो उतना ही ग्लूकोज लेंगे जितनी उनको जरूरत है। बाकी का तुम समझो, क्योंकि एक्स्ट्रा तुमने खाया है, उनको जरूरत नहीं होता। बट हम तो ओवरलोड, चलो भैया 2 रोटी की जगह 10 रोटी मार ही लेते, क्या ही दिक्कत है। उधर हम थोड़ा राइस की जगह, चलो कोई नहीं आज शादी पार्टी है तो चलो सब राइस खा लो, फ्राइड राइस भी खा लो, प्लेन राइस भी खा लो और पुलाव भी सब खा लो। तो इतना ग्लूकोज आपके ब्लड में हो जाता है। जब ये ग्लूकोज बचा रह जाता है तो इसका होगा क्या, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये ग्लूकोज वापस पैनक्रियाज के पास जाता है और पैनक्रियाज बोलता है मैं क्या करूं, लीवर को भेज देता है। तो लीवर क्या करता है, उस ग्लूकोज को चर्बी के रूप में जमा कर लेता है कि चलो भैया कभी काम आएगा तो इसका यूज कर लेंगे। बट हम इतने बेशरम लोग हैं कि मतलब कभी काम लेते ही नहीं है। वो लीवर के ऊपर चर्बी पे चर्बी जमा हो रहा है ग्लूकोज खा खा के, इधर आपका मिठाई चावल रोटी खा खा के। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा, ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा है। इसी समस्या को बोलते हैं डायबिटीज, मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। पहली बात तो बीमारी ही नहीं है भाई, ये तो आपकी शारीरिक क्रिया बिगड़ गई है। आप देखिए यहाँ पे कहीं बीमारी हुआ आपको, बीमारी नहीं हुआ, आपके शरीर की एक प्राकृतिक रूप से एक क्रिया चल रही थी, वो क्रिया ही तो बिगड़ी है। अगर वो क्रिया बैलेंस रहती, संतुलित रहती, तो किस बात का शुगर, नहीं है शुगर। लेकिन वो क्रिया ही तो हमने बिगाड़ दी, तो हमको वापस उस क्रिया बनाना पड़ेगा और उसी के लिए हमें जड़ी बूटियों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए आयुर्वेदा में गुड़मार, विजयसार, मेथी, जामुन, अ, इनके बारे में बताया गया। तो अब आप देखें गुड़मार, दोस्तों गुड़मार की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदा में गुड़मार को मधुनाशिनी कहा जाता है दोस्तों। मधुनाशिनी मतलब शुगर डिस्ट्रोय। और 2017 में प्रमाणित किया गया कि मधुनाशिनी यानी गुड़मार जो है आपके शुगर बैलेंस करते हैं। मेथी विजयसार खाने से पहले खाने के बाद के शुगर को कंट्रोल कर देता है। और करेला और जामुन हमारी मेटाबॉलिज्म ऊर्जा को सही रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। सो दोस्तों आपका ये प्रोडक्ट है डाइवोडॉग, जो आपके इंसुलिन के निकलने की मात्रा को अच्छा बनाता है और मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सो आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गर्म पानी के साथ खाने से पहले ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको प्रयोग करना है और आप इस प्रोडक्ट को डाइट और एक्सरसाइज के साथ भी ले सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें आंखों के प्रोडक्ट आई ड्रॉप के बारे में, दोस्तों आपका जो प्रोडक्ट है आई ड्रॉप, क्या है ये प्रोडक्ट। देखिए आज हमारी आंखों की जो समस्याएं हैं बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए कि 20 साल की उम्र आते आते लोगों की आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। 70% हमारे जो यूथ हैं इनको स्क्रीन से जुड़ी समस्याएं हो रही हैं। और अगर देखा जाए आज 45 साल से पहले जो है सफेद मोतियाबिंद जैसी दिक्कतें हो रही हैं। आज आंखों में रूखापन, आंखों में रेडनेस, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, ये तो आज की नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई। और आयुर्वेदा में अगर बात की जाए तो अष्टांग हृदयम, आचार्य बागभट्ट जी की एक किताब है अष्टांग हृदयम, उसमें लिखी हुई है आंखों के बारे में। नेत्रम तेजे अस्थाना, अर्थात ये कि हमारे जो नेत्र होते हैं आंख, यहाँ पे तेज बसता है, तेज मतलब ऊर्जा।
हमारे शास्त्रों में तीसरी आंख का जिक्र है, कलयुग में नहीं है, बट ये जो तेज होता है ये पूरा आपकी बॉडी को चाहिए। और देखिए हम अपनी आंखों को अच्छा रखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदा में क्रियाओं के बारे में सिखाया गया है कि जैसे डेली नेत्र संस्कार, और डेली नेत्र संस्कार थे। देखिए डेली नेत्र संस्कार मतलब आंखों को ठंडे पानी से रिलैक्स रखना, धुलना, हमारे आंखों को नेत्र रक्षा। आज के आंखों में जो तनाव की बड़ी दिक्कत हो रही है, तनाव का मतलब, अब आप देखिए कि मैं 1 घंटे से कंटिन्यू स्क्रीन देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे हैं, आपकी आंखों में तनाव बन रहा है, मेरे में बन रहा है, 100% बन रहा है। अगर बात करें तो देखिए हम आंखों को कैसे सही रखें, तो आयुर्वेदा में गुलाब जल नेत्र शुद्धि के लिए यूज किया जाता है, ठंडा रखता है आंखों को। शहद हमारे आंखों के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है, जो लेंस है, जो कॉर्निया है, जिससे आप रंग बिरंगी दुनिया का मजा ले पाते हो, सफेद मोतियाबिंद हो जाता है, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है। पुनर्नवा, हमारे आंखों में प्रेशर बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा जैसी दिक्कत है, स्ट्रेस को कम करना। और रसोद हमारे आंखों में जो बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, आंखें लाल हो जाती हैं, उसको सपोर्ट करता है, उसको सही रखता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट क्या है, देखिए आप सिंपल सा एक बात समझिए, ये प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं नेत्र रक्षा, क्लासिकल नेत्र रक्षा। 100% हर्बल है, और 3 तरीके से जो है ये प्रोडक्ट आपके शरीर में काम करता है, आंखों को ठंडा रखता है, आंखों को आराम पहुंचाता है ये प्रोडक्ट। तो मैंने आपको इतनी सारी प्रॉब्लम बता दी, इन सभी के लिए बहुत जरूरी है, हाथों को धुलिए अच्छे से, 1 से 2 ड्रॉप आप दिन में 2 बार लीजिए, 2-3 बार। और हाँ, 3 दिन, 3 दिन, मत माफ कीजिएगा, जब एक आप छोटा सा बॉटल जो आता है ओपन कर लीजिए, तो उसको 30 दिनों के भीतर यूज कर लीजिए, पूरा डब्बा नहीं बोल रहा हूँ। एक डब्बे में 3 होता है, तो एक अगर ड्रॉप आप ओपन कर रहे हो ना, तो उसको 30 दिनों के अंदर ओवर कर लेना है। अब ये नहीं कि उसको हम 2 महीने चला रहे हैं, क्या मतलब है। और हर व्यक्ति को देखिए आज आंखों की जरूरत है, आज आंखों के ड्रॉप की जरूरत है। और ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको आखिरी में समझाऊंगा क्यों जरूरी है। आपने देखा इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अब हम बात करेंगे खांसी के ऊपर। दोस्तों खांसी, खांसी को अंग्रेजी में कफ बोलते हैं, और आयुर्वेदा में खांसी को कास बोला जाता है। क मतलब का, और स कास। देखिए 90% जो खांसी की दिक्कत है दोस्तों, ये एलर्जी की वजह से होता है, वायरल इंफेक्शन की वजह से है। और जब रात में खांसी आती है, तो आपके श्वसन मार्ग पे असर पड़ता है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता, आप ठीक से सो नहीं पाते हो। और हम लोग क्या करते हैं, खांसी को ठीक रखने के लिए कफ सिरप पीते हैं, 15 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जो भी कफ सिरप आएगा पिएंगे। कफ सिरप से देखो आपकी खांसी ठीक नहीं होती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि खांसी ठीक हो गई, तो प्लीज नहीं, आपकी खांसी जो है दोस्तों दब जाती है। दब मतलब आपकी खांसी जो है वो दब जाती है। हम्म आपकी खांसी दब जाती है। अब देखिए उसको ठीक कैसे करते हैं। तो चरक संहिता, चरक जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, उसमें कहा गया है, काशम न हान्यात, अर्थात हमारी खांसी को जो है दोस्तों, ये हमें दबाना नहीं है, ठीक करना है। और तो कैसे करें, तो आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं को बताया गया है। और कौन सी क्रिया है, तो दोस्तों पहली क्रिया है श्वास हरा, मतलब आपके श्वसन मार्ग को ओपन करना, सांस लेने का जो रास्ता होता है उसको ओपन करना। और दूसरी क्रिया होती है कफ निशारक। कफ निशारक का मतलब जो कफ जमा हुआ है उसको बाहर करना। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्रिया होगी कैसे, ये तो बड़ा मुश्किल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं, जड़ी बूटियां सारी करेंगी। आप देखिए मैंने क्या बोला, श्वास हरा, श्वसन मार्ग को ओपन करना। तो आयुर्वेदा में एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है वासा। 2018 के मॉडर्न साइंस ने ये कंफर्म किया कि वासा के अंदर वासासीन नाम का तत्व है, जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देगा, तो आप आराम से सांस ले पाओगे। मुलेठी, हमारे जो गले में खांसते खांसते इरिटेशन हो जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पीपली, आपके छाती में जो जकड़न होता है उसको दूर कर देता है। एंड दोस्तों सोंठ,
हमारे जो लगातार खांसी आ रही उसके लिए बड़ा बेस्ट हो जाता है। तो सिंपल समझिए कि सर ये प्रोडक्ट की खासियत आप ये समझिए, अगर किसी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या है एक वाक्य में, तो सिंपल बोलिए कि जैसे वैद्य जी लोग पहले खांसी को ठीक करने के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां दिया करते थे, तो उन्हीं जड़ी बूटियों के तर्ज पे बना ये प्रोडक्ट आपका कफटॉक है, जो आयुर्वेदा में जो क्रिया बताई गई है श्वास हरा कफ निशारक, उसको उसके लिए है। एंड साथ में ये हमारे छाती के जकड़न, गले में खराश, सूजन सब पे काम कर लेता है। तो दोस्तों के साथ दोस्तों आपके प्रोडक्ट, अगर मैं कार्डियोडॉग के बारे में बात करूं तो कार्डियोडॉग जो प्रोडक्ट है स्पेशली आपके हार्ट के लिए होता है। आज देखिए कि हमारे भारतीयों को दिक्कत की बात की जाए तो आज हमारे भारतीयों को अगर आप देखें दोस्तों, एक सेकेंड, आज हमारे भारतीयों को लगातार हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। 25% हमारी जो समस्या है, दुनिया की पूरी हार्ट की समस्या का 25% भारत में है। 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन, क्यों? तनाव, खराब भोजन और प्रदूषण। तो अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा में कहा गया है कि आपका जो हार्ट होता है ये वात दोष और तनाव की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमारे पास अर्जुन छाल, गार्लिक, गूगल, अश्वगंधा जैसे तत्व हैं। आप देखें कि जैसे गार्लिक और गूगल, गार्लिक को लहसुन बोलते हैं, गूगल एक जड़ी बूटी है। ये दोनों करते क्या है, आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा चर्बी युक्त भोजन खाते हैं जैसे घी, बटर, नॉनवेज, क्रीम, तो ये क्या करते हैं, आपके लिवर के पास जाते हैं और आपके लिवर जो है इस चर्बी को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है गुड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में जमा होता है। आर्टरीज का मतलब आपकी जो पतली पतली एक नलिकाएं होती हैं जिसके माध्यम से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है, पहुंचाया जाता है, उसके साइड साइड में जमा हो जाता है। और जब आप देखें रास्ता जाम हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो करना होगा वो प्रॉपर नहीं होगा, आपके हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा और इसी वजह से ब्लड प्रेशर और बाकी चीजें दिक्कत आने शुरू हो जाती हैं। तो अर्जुन छाल जो दोस्तों आपका प्रोडक्ट है, ये हमारी मांसपेशियों को तेज मजबूत बनाता है हार्ट के, और साथ में अश्वगंधा ब्लड प्रेशर को कम करता है, तनाव को कम करता है और आपको हार्ट को मजबूत बनाता है। सो आप ये प्रोडक्ट देखिए, कार्डियोडॉक है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव तीनों के लिए लीजिए, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, सुबह कभी भी ले लीजिए, रात में खाने के बाद सोने से पहले लेना है। सुबह आप कभी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट रात में खाने से पहले लेना है। चलिए अब हम बात करें एलर्जी। क्या है एलर्जी? दोस्तों एलर्जी को थोड़ा ध्यान से समझिए, एलर्जी क्या होता है। देखो एलर्जी को लोग समझते नहीं है, उनको लगता है एलर्जी क्या हुआ। एलर्जी का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे मानिए कि 2 लोग हैं, एक मैं हूं और एक मेरे कोई साथी है। अब जैसे हम दोनों दिल्ली में जब बाहर निकले तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। अब मैं जब बाहर गया अपना मास्क हटाया तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त ने मास्क हटाया तो प्रदूषण होने की वजह से उसको खांसी जुकाम आ गया। मुझे क्यों नहीं आया फिर? क्योंकि मेरे शरीर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो जो हानिकारक तत्व तो मेरे शरीर में गए, तो मेरे शरीर की जो इम्यूनिटी है उसने उसको हैंडल कर लिया कि नहीं भाई कोई डरने की बात नहीं, तू रिलैक्स रहे। लेकिन जो हमारा मेरा साथी है उसका इम्यूनिटी था कमजोर और शरीर डर गया बेचारा। जैसे ही प्रदूषण गया, शरीर को लगा कि अरे रे ये क्या हो गया,
तो शरीर रिएक्शन करना शुरू किया, खांसी, जुकाम, दाने, बहुत सारी चीजें आ गई। दैट्स एलर्जी। एलर्जी ठीक करना मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करना। और आज प्रदूषण, खराब भोजन, तनाव की वजह से एलर्जी ज्यादा है। तो गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एलर्जी को दूर करने के लिए। और आप देखिए कि 2017 में एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है गिलोय के अंदर। 2019 में कहा गया नीम के बारे में कि ये हमारी इम्यूनिटी को रेगुलेट करके एलर्जी में हेल्प करता है, तुलसी हमारी एलर्जी में हेल्प करता है। सो दोस्तों, आपका एलर्जी डॉग प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रकार की एलर्जी में हेल्प करता है, दोनों प्रकार की एलर्जी में हेल्प करता है। चाहे वो आपकी स्किन एलर्जी हो, चाहे आपकी श्वसन है, मतलब सांसों से जुड़ी दिक्कत हो। और ये जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी को बैलेंस करके सूजन को कंट्रोल करता है। तो हमें इस प्रोडक्ट को कितना लेना है? 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करिए। और स्किन एलर्जी के बारे में मैं अलग से बताऊंगा अगली, मतलब कल की जब ट्रेनिंग हम करेंगे तो दोबारा जो है हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए, स्टोन के बारे में बात करते हैं। स्टोन मतलब किडनी में स्टोन बन जाता है। तो आज देखिए कि स्टोन की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। 15 से 20% हमारे जो भारतीय हैं इनको स्टोन की समस्याएं हो रही हैं। 50% जो स्टोन है ये 5 साल में वापस आ रहा है। और अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो स्टोन को निकालने के लिए जो आप सर्जरी करते हैं तो हर 3 में से एक सर्जरी वापस करनी पड़ जाती है। आयुर्वेदा में सानन्दमानन्दवने वसन् मतलब होता है स्टोन ब्रेकिंग, स्टोन को ब्रेक करने की क्रिया। मूत्रण, हमारा जो स्टोन जो टूट गया है उसको धीरे धीरे यूरिन के माध्यम से बाहर करना मूत्रल क्रिया। और हमारे किडनी में सूजन बन जाता है, किडनी डिस्टर्ब हो जाता है, उनको दूर करना। तो देखिए ये काम आपको नहीं करना, जड़ी बूटी करनी। जैसे पाषाण वेदा, पाषाण वेदा को आयुर्वेदा में क्लासिकल असमरी हरा स्टोन ब्रेकर के नाम से जानते हैं। और 2011 में सानन् हमारे यूरिन के फ्लो को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे जो स्टोन है वो बाहर आ जाता है। गोक्षुरा, गोक्षुरा जो होता है ये भी हमारी यूरिन फ्लो बढ़ाता है। पुनर्नवा, किडनी के अंदर जो गांठें वगैरह बन जाती हैं उसको सपोर्ट करता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना स्टोन डॉक, दोस्तों ये 4 तरीके से काम करता है। एक तो किडनी स्टोन को बनने नहीं देता, दर्द को कम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है, और जो बार बार स्टोन बनने की दिक्कत है उसको सॉल्व करता है। 12 अलग अलग जड़ी बूटियों से बनता है और हमारे किडनी को साफ करके किडनी को प्रोटेक्ट करता है। तो 10 से 20 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए, गर्म पानी के साथ। और पानी की मात्रा बढ़ाइए। कुछ लोग स्टोन डॉक लेते हैं, पानी नहीं पी, तो पानी नहीं पिएंगे, सानन् स्टोन ब्रेक हो गया। बट ब्रेक हुआ तो बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ड्रिंक वाटर, ताकि पेशाब ज्यादा लगे और बाहर आए। बट आप क्या कर रहे हो? अब आप लोगों को जवाब दे सकते हो कि भैया ये क्रिया है, स्टोन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, बहुत ही घिस घिस के बाहर आएगा। बट आप क्या कर रहे हो? कुछ पानी नहीं पीना भाई। और खाने में दबा के चल रहा है कैल्शियम, दबा के दूध, पनीर, अंडा, नॉनवेज सब चल रहा है, किधर से होगा स्टोन? तो 40 से 60 दिनों तक ये प्रोडक्ट जो है हम लें। सो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने कोई नई बातें नहीं कही। आपने देखा कि आज हमारी जो आधुनिक समस्या है, जो जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के कारणों को समझा। हर कारण का सलूशन प्रोडक्ट के थ्रू आता है और वो भी साइंस के माध्यम से आता है। तो दिस इज द अवेयरनेस। अब चलिए थोड़ा सा मैं देख लूं आप लोग ट्रेनिंग में थे, सुन भी रहे थे, बस ऐसे ही मौज चल रहा था आप लोगों का कि क्या ही कर रहे थे। तो एक बार जरा मैं कुछ पूछ लेता हूं आप लोगों से। सबसे पहले तो आप लोग बधाई के पात्र हैं। पूरी तरह से वादा तो आप लोगों ने पूरा नहीं किया, बट यस थोड़ा पूरा। पिछली बार आप लोगों ने बोला था कि नहीं ठीक है हम 800 से डबल हो जाएंगे, बट डबल तो नहीं हुआ। हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ आज की ट्रेनिंग की दैट वाज 1016, 1016 लोग। तो इस बात की थोड़ी खुशी है कि 300-400 लोग हमारे बढ़े, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मेरे को जवाब दीजिए। अपने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, पहले बता रहा हूं, आप लोग को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको जवाब देना है। तो जवाब क्या देना है? पहले आप बताइए कि आप
जितने भी नए लोग हैं मैं उनसे पूछूंगा पहले, जितने भी नए लोग हैं। और देखो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप टेंशन मत लो कि मैं डांट दूंगा, अरे कुछ नहीं करूंगा बाबा, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या समझाया, समझ आया भी नहीं आया, तो मुझे पता तो चलना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जितने भी नए लोग हैं उन्होंने क्या सीखा, आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा। अभी ये मत बोलिएगा सर मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख के भेज दीजिए, वो मत भेजिएगा। आपने क्या बात सीखी, क्या नई बात पता चली, क्या फैक्ट सीखा, क्या चीज शरीर के बारे में समझा, मैं वो जानना चाहता हूँ। हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, थोड़ा बहुत भोजपुरी चाहे तो वो भी लिख ही लो। हॉर्मोन्स, चलिए किसी ने सही जवाब दिया हॉर्मोन्स, ये मुझे सुन के अच्छा लगा। हाँ, हाँ ये देखिए डोपामिन, देखिए अच्छी बात लगी, बहुत बढ़िया। एक बार में लिखिए, आप लोग एक बार लिखिए, बीमारी के बारे में जानकारी मिली। अरे रामजीत जी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, एक एक स्पेसिफिक बात लीजिए। बहुत कुछ क्या होता है, खाना क्या खाया, बहुत कुछ खाया, अरे बताओ ना, दाल चावल रोटी सब्जी खाया, या सब्जी रोटी खाया, या केवल दूध ही पिया, यही पूछ रहा हूं मैं। ओके ग्रेट, मेटाबॉलिक बैलेंस सूर्यकांत जी ने सीखा, बहुत अच्छी बात है। न्यूरोट्रांसमीटर, देखो यही मैं मतलब सुनना चाहता हूँ आप लोग, तो ये बताता है कि मतलब हाँ हमारा ध्यान है कहीं ना कहीं किन किन बातों पे हम लोग। ओके, शुगर हम बीमारी मान चुके हैं, बट वो एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। ओके, नेत्र संस्कार, चलिए अच्छी बात है, करेक्ट। बहुत लोग का जवाब हार्मोन्स के बारे में आ रहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आप ऐसे 6 महीना लगातार सीखेंगे ना तो मेरे जैसे बन जाओगे, बट उसके लिए लगातार आना पड़ेगा ना ट्रेनिंग में, घर में बैठ के तो अकेले नहीं सीख सकते। चलो, ओके, अब जरा मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए। अब आप लोग बताइए कि आज की ट्रेनिंग में ऐसे कौन से 2 प्रोडक्ट हैं जो हर